हेलो बच्चों, आज हम यहाँ कल थे उससे आगे पढ़ेंगे। इसको अप्लाई करेंगे, यूक्लिड्स प्रमेय करेंगे। मैंने एक सवाल लिया है, 37 को भाग करना है 5 से। 37 को भाग करते हैं 5 से, तो 5 सत्ते 35, 7 यहाँ ये हमारा भागफल होता है, ये शेषफल, ये भाजक, ये भाज्य। इंग्लिश में ये डिविडेंड, ये डिविजर, ये रिमाइंडर और ये क्वोशिएंट। अब इसमें क्या होता है, कभी भी हमारा जो भाजक होता है वो छोटा नहीं होता। भाजक हमेशा हमारा बड़ा होगा शेषफल से। क्या होगा? भाजक हमारा हमेशा शेषफल से ज्यादा होगा। ठीक, एक तो चीज हमें जाननी होगी। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम यूक्लिड्स प्रमेय करेंगे तो ये हमारा काम आएगा। इसमें एक चीज और क्या होती है, जो हमारा शेषफल होता है इसको हम रिमाइंडर छोटे आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो छोटा आर जो है, ये हमारा जो शेषफल है, या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, पर भाजक से क्या होगा? हमारा छोटा होगा। क्या होगा? भाजक से छोटा। ये एक हमारी रिलेशन, समझ आया? ये चीज हमें पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीजें जो हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए मुझे लगता है इतना आ गया होगा। और ये आपको याद करना है कि इनमें क्या रिलेशन। और इंग्लिश में यही मैंने लिख रखा है इसके आगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड्स प्रमेय इसी के बेस पे हम करेंगे। तो आपका टॉपिक है यूक्लिड प्रमेय। हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ज्यादा नहीं। इसमें वैसे रियल नंबर आपको 5 नंबर का आता है, उसमें से रेशनल वाला क्वेश्चन आता है। बेसिकली हमें बताना होता है ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी होती है, वो करेंगे। पर मैं ये भी बता देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये वाला जो हमने पिछला रिलेशन पढ़ा था वो इसे इसमें हमें सिद्ध करना है, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? वही हमें 2 नंबर दिए होंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, मान लो CD मान लो। ठीक है, और C हमारा भाज्य होगा और D हमारा भाजक होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? C हमेशा बड़ा होगा D से। भाई हमारा भाज्य बड़ा ही होगा D से, भाजक से, क्योंकि हम बड़ी संख्या ही काट सकते हैं, छोटी संख्या नहीं काट सकते। ठीक है, और ये हमें कब तक निकालना है? स्टेप 2 हमें देखना है कि हमारा रिमाइंडर जो है या तो वो 0 आ जाए या भाजक से छोटा हो। और तीसरा ये निकालेंगे, ये देखते रहेंगे कि आर हमारा कितना आ रहा है। और तीसरा स्टेप हमारा है कि हमें आर हमारा रिमाइंडर हमारा 0 आ जाना चाहिए। ये है 3 स्टेप है।
सिंपल स्टेप पे जब मैं क्वेश्चन से कराऊंगा, उदाहरण दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे है। चलिए, तो एक पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, पहला है 135। हमें इसका यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मैथ ऐप पे निकालना है। 135 और 225। ठीक है, हम लेके चलते हैं सिंपल, पहले भाग विधि से। भाग विधि के बाद हम उसमें लगा देंगे आपकी प्रमेय। भाग विधि में क्या होगा, मैंने क्या कहता, भाज्य जो होगा वो बड़ा होगा हमेशा, तो भाजक हमारा छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम इसे भाग करेंगे। 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे, दूनी क्या हो जाएगा, ज्यादा, 270, जो कि 225 से ज्यादा है, तो हम 135 एकम 135 से ये कटेगा। 5 में 5 गया 0, यहाँ से हमने हासिल ले लिया, 12 में से 3 गया। ठीक, अब देखो मेरे बच्चों, अब क्या होता है, भाग हमारा यहीं खत्म हो जाता है। वैसे के लिए मैंने बताया था, जो हमारा क्या होगा, आर होगा। अब आर हमारा क्या हो जाएगा, भाजक, और हमारा जो पहला भाजक था वो हमारा हो जाएगा भाज्य। क्या हो जाएगा, भाज्य। ठीक, समझ आया। जो ये था हमारा, ये अब हमारा भाज्य बन गया। जो हमारा पहला भाजक था वो हमारा भाज्य बन गया, और जो हमारा रिमाइंडर था, जो हमारा शेषफल था, वो हमारा इस टाइम भाजक बन गया। ये सिंपल सी चीज। अब 90 एकम 90, 90 दूनी 180, वो बड़ा हो जाएगा, तो 90 एकम 90। 13 में सुन हो गए 4। ठीक है, अब बच्चों वही बात, अभी जो हमारा रिमाइंडर है, जब तक ये 0 नहीं आ जाएगा यहाँ, हम ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, 45 आ गया, ये हमारा बन गया भाजक, और जो हमारा भाजक था वो हमारा बन गया अब भाज्य। 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 45 दूनी 2, तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो बस हमें ये क्या करना था, आर ही तो 0 लाना होता है, तो हमारा में से पे क्या आ गया, 45। क्या आ गया, ये वाला जो हमारा लास्ट वाला है, जिससे हमने भाग करा है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं किसमें, आपका यूक्लिड्स प्रमेय से। क्या होगा, मैंने क्या बताया था, भाज्य भाजक, फॉर्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला था। हमारा भाज्य क्या है, 225, भाजक क्या हमारा 135, भागफल क्या है, पहली बार में, पहली कंडीशन में हमारा 1, और शेषफल क्या आया 90 है। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। अब शेषफल क्या आ गया 90, जो शून्य के बराबर नहीं, तो हम आगे करेंगे, हम लिखेंगे अब शेषफल का रिमाइंडर हमारा 90 है, जो शून्य के, तो 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। फिर करेंगे हम, ठीक है। इस बार हमारा भाज्य क्या हो गया 135,
भाजक क्या है 90, भागफल 1, शेषफल 45। फिर हमारा शेषफल क्या आया, शून्य नहीं आया। फिर हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे इसके, 45 नॉट इक्वल टू 0, तभी तो 0 आया नहीं मेरा, है ना, नहीं आया 0। तो फिर हम करेंगे, तो नीचे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर करते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो तीसरा स्टेप हमारा भाज्य। अब भाज्य क्या हो गया मेरा 90, भागफल 45, भाज्य 90, भाजक 45, भागफल हमारा 2 और रिमाइंडर हमारा 0। दैट्स इट, खत्म। आ गया, शुद्ध हो गया। तो हमारा में से क्या है, जो हमारा आखिरी भाजक है 45, ये हमारा इक्लिप्स प्रमेय से सोल्व करना है। सिंपली कुछ नहीं, पहले हमने भाग विधि से इसलिए बताया कि वो आपको इजी हो जाएगा, वरना हमें कुछ नहीं करना, ये देना इक्लिप्स प्रमेय लगानी है, यहाँ से ये हम पूरे करते हुए चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है समझ आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये दूसरा उदाहरण लेके आए बच्चों। इसमें क्या है, दो संख्या है 4052 और 12576। अब इसको हमें क्या करना है, वही पहले हम भाग विधि से देखते हैं। भाई हमारा भाज्य क्या होगा, बड़ा, अब भाजक क्या होगा, छोटा, तो छोटे से हम बड़े को भाग देंगे। 4052 से हमने 12576 को भाग दिया, तो 3 बार में गया। ठीक, उसके बाद हमारा आया घटा करके 420। अब ये जो आया मेरा रिमाइंडर, ये क्या हो गया मेरा इस टाइम, अब ये हो जाएगा मेरा भाजक, और ये जो मेरा भाजक था वो हो जाएगा मेरा भाज्य। ठीक, फिर हम इसे भाग देंगे, फिर इनका जो रिमाइंडर आएगा, फिर वो मेरा भाजक, और जो मेरा भाजक था वो मेरा भाज्य। कब तक होगा ये रिपीटेशन होगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक, इक्लिप्स प्रमेय से सीधे वही, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस रिमाइंडर, फिर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर आया, शेषफल आया। ठीक, फिर हमारा वही भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस 148, फिर 148 बराबर 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 124, फिर 148 बराबर 124 गुणा 1 बटा 24। तो जब तक ये मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम जाएंगे, और जहां ये मेरा शेषफल 0 आ गया वो मेरा क्या हो जाएगा, मैं से महत्तम समापवर्त इक्लिप्स प्रमेय से, ये हमारे प्रमेय थी केवल। ठीक है, इतनी थी, ये एग्जाम्पल है, ये मुझे लगता है अब आ जाना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हमें लैसे वगैरह सबको आता होगा निकालना। ठीक है, वो मैंने कल बताया भी था, उसमें आपको वर्ते लैसे वगैरह सब आपको पढ़ा दिया। वैसे मेन जो चीज है, एक फॉर्मूला और है, वो आप लिख लो जो आपके काम आएगा। मैं से पे गुणा लैसे पे बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या
गुणा दूसरी संख्या। इस टाइप का पूछ लेते कि दो संख्याओं का में से पे, दो संख्या है, दो संख्याओं का में से पे दिया है हमें, कितना दिया है 23, और लैसे पे दिया है 1449। ठीक है, उसने कह दिया है कि यदि एक संख्या मान लो पहली संख्या, एक संख्या क्या दे दी उन्होंने, पहली संख्या हमें दे दी 207, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जहां जहां ये वैल्यू है वो रख दो और हमसे दूसरी संख्या निकल जाएगी। मैं ऐसे पे कह दिया हमें 23 गुणा ऐसे पे 1449, पहली संख्या 207, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर, ये जो दूसरी संख्या ये हमारा इधर था, अगर कोई संख्या हमारी गुणा में है तो वो दूसरी तरफ, बराबर के दूसरी तरफ, इक्वल्स के दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड में चली जाती। ठीक है, मतलब भाग में चली जाती। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे, कट कटा के हमारा आंसर आएगा 161। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो गई 161। इस टाइप के भी एक आध ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है, तो आपको इस पे, इसलिए मैंने ये बता दिया, पता होना चाहिए हमें ये फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जो मेन चीजें जो रियल नंबर्स में आ रही है, किसी भी संख्या को परिमेय अपरिमेय बताना। ठीक है, तो हम वही कवर कराएंगे जो अब मैक्सिमम चांस है एग्जाम में आने की चीज है ना। तो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या पी बाय क्यू की फॉर्म में होती है, जिसमें क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं होना चाहिए, मैंने शायद कल की क्लास में पढ़ाया हो। ठीक है, ये हमारी क्या कराती है परिमेय संख्या, ये जो इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे में। और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इरेशनल नंबर्स हमारे रूट की फॉर्म में होते हैं, √2, √5। बेसिकली कहते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होती, जो p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होती, जो p बाय क्यू की फॉर्म में p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होती, वो हमारी रेशनल नंबर होती है। ये क्या होता है, जब हम इन्हें सोल्व करते हैं या निकालते हैं तो इन्हें दशमलव में कंटिन्यूस आती है, जैसे कि मान लो 36 पॉइंट कोई भी वैल्यू है, 0.3636363636, ये इस फॉर्म में रिपीट करने लगती है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, 0.123412341234, ये मेरी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1/4 है, 1/4 को हम काटेंगे तो 0.25 हो। ठीक है, 0.25 ये हमारा है
शांत दशमलव चेक करके बताते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दो तरीके के हमारे दशमलव में, 1/4 सोल्व करो 0.25 कैसे भाग करना, 4 से, 4 से ये जाएगा नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2, ठीक है, पॉइंट हमारा लगा हुआ है 0, 2 पंजे 4 पंजे 20, ठीक है, ऐसे वैल्यू निकली डिवाइड करके, वैल्यू होती है 2/3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3×18, तो ये 3×18 तो ये इसी पैटर्न पे चलती रहेगी 0.66666, ठीक है, तो ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इंग्लिश में, और हिंदी में शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ठीक है। तो बस मोस्ट इंपोर्टेंट इसका क्वेश्चन करते हैं जो बेसिकली आता है और कई सालों से आ भी रहा है और आपको उस पर फोकस करना है। एक पैटर्न आ जाएगा उसके बाद आप कर लेंगे। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √2 is an irrational number, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है, किस चीज को हमें प्रूव करना है कि ये है, तो कैसे कर सकते हैं। मान लो हम किसी कह रहे भाई ये व्यक्ति सही नहीं है, ये चीज सही, ये इंसान सही नहीं है, ये सही काम नहीं करता, पर हमें प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कैसे सही नहीं है, कैसे सही काम नहीं करता। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, भाई देखो ये काम थे, हमने इतने काम रखे, चलो इतने रखे, क्या इनने करा है सही, कर पाया है सही, तो अगर वो उनमें नहीं खरा उतरेगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यह आदमी सही नहीं है। तो ऐसे इसका है। अब ये कह रहा है अपरिमेय संख्या, हमें बताइए अपरिमेय संख्या, तो हम मान लेते हैं ये परिमेय संख्या, क्या मान लेते हैं, ये एक परिमेय संख्या है। माना √2 परिमेय संख्या है, समझ आया, हमने मान लिया, ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जो किसकी फॉर्म में होती है बच्चों, a/b p/q की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने मान लिया ये √2 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो a/b, जहां भी क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या होती है p/q की फॉर्म में होती है, a/b लिख लो, p/q लिख लो, की फॉर्म में होती है, जिसमें इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0,
जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे नीचे जीरो हो जाएगा तो वो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, अनंत पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो हमने मान लिया ये इसकी फॉर्म में है। समझ आया भाई, परिमेय संख्या है तो इस फॉर्म में तो होगी। ठीक है, ठीक है जी। पर ये जो ए बी संख्या है मेरी, ए और बी संख्या जो है उनका मैस है एक होगा, महत्तम समापवर्त है एक होगा, महत्तम समापवर्त एक होगा। अगर आपको याद होगा तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, महत्तम समापवर्त सहअभाज्य संख्याओं का ही होता है जो एक होता है। तो इसका मतलब ए भी मेरी क्या है, सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या। समझ आया बच्चों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ए बी का मेरा मैसेज होगा महत्तम समापवर्त वो एक होगा। मान लो जैसे जो हमारी ये संख्या होती है ना लगातार जो होती है 3 4 5 6 7 8, ये सहअभाज्य में मान लो 3 4 है, 3 और 4, 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर कौन सा है इनका? 1। हाईएस्ट फैक्टर भी क्या है? 1। तो ये हमारी 3 और 4 जो है ये बेटा हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? सहअभाज्य। जिनका फैक्टर 1 ही हो वो हमारी सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ आया? तो हमने ये मान लिया कि ए बी जो है हमारी सहअभाज्य संख्या, मतलब वो एक से ही कटेंगे और किसी पहाड़े में नहीं आएंगे। समझ आया? चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एक कर लोगे तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन करने लगोगे। ठीक है, और ये आ भी रहा है 3 नंबर में 4 नंबर में। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको करना है। ठीक है, जहां समझना है वो बताना, कमेंट करना, जहां नहीं समझ आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। ठीक है ना, सहअभाज्य हमें समझ आ गई। ठीक है, हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। ठीक, ऐसी होती है स्क्वायरिंग, दोनों तरफ हो गई। √2 का स्क्वायर मतलब 2, कैसे? √2 इंटू √2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें से क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? 2, इनमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। समझ आया? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ले जाते हैं बी स्क्वायर बराबर, इसके नीचे 1 होता ही है, कोई भी संख्या हो पी बाय क्यू के फॉर्म में, तो देखो किसी भी संख्या इंटू 1 से और डिवाइड 1 से हो सकती है, तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये हो गया 2b स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बाय 2। समझ आया? बी स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी संख्या है वो किससे भाग हो रही है बच्चों? 2 से भाग हो रही है। किससे भाग हो रही है? हो रही है 2 से भाग। तो इसका मतलब यही तो है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाय 2 कि हमारी जो संख्या ए है वो 2 से भाग हो रही है। पर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सहअभाज्य संख्या है। मैंने यहाँ पे क्या कहा? सहअभाज्य संख्या है, वो तो केवल 1 से ही होनी चाहिए, वो केवल 1 से होनी चाहिए। ठीक है,
बेटा किसी का स्क्वायर अगर कट रहा है किस संख्या से, ठीक है, जैसे 5 का स्क्वायर है 25 कट रहा है, तो वो भी तो कटेगा, अगर वो स्क्वायर ना हो वो संख्या भी तो कटेगी। तो ये ए स्क्वायर विभाजित है दो, विभाजित हो रहा है 2 से, ए भी तो विभाजित होगा 2 से। समझ आया? यहां तक समझ आया भाई? इसका मतलब ये मान लो ए स्क्वायर है, ये विभाजित हो रहा है 2 से। किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है मेरे बच्चे, तो वो संख्या भी तो विभाजित हो रही होगी उससे, हो रही होगी नहीं हो रही होगी? मान लो यहाँ पे 2, ठीक है, तो ये 2 इंटू 2/2, वो संख्या भी तो डिवाइड हो रही है ना उससे। ठीक, समझ आया यहां तक? पहली इक्वेशन बना लिया हमने, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक? यहां तक उतारो। अब देखो, यहां से अगर मैं वैल्यू ले लूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं ये चीज ले लेता हूं, ठीक है। मैं अगर कोई चीज 2 से कट रही है बच्चे, तो वो ए क्या होगा? 2 की फॉर्म में कुछ चीज होगी, होगी ना। मानो कि अगर मैं किसी चीज को काट रहा हूं, ये नीचे 2 है, तो ऊपर क्या होगा? 2 ए की फॉर्म में होगी ना, ये 2 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा ना कोई, वो भाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा तभी तो वो 2 से कट रहा है भाई। अगर ऊपर कोई चीज में 2 से, यहाँ नीचे 2 है, ऊपर क्या चीज होगी जो 2 के टेबल में आती होगी? 2 1 हो सकती है, 2 2 हो सकती है, 2 3 हो सकती है, 2 4 हो सकती है, 2 5 हो सकती है, 2 के मल्टीपल में ही होगा ना। तो मैं इसी कंडीशन में मान लेता हूं जो मेरा ए है, मान लो वो 2 है, ट्वाइस है सी के, ठीक है। कोई एक मल्टीपल है, 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, 2 का मल्टीपल है। समझ आया? जब ये चीज कट रही है, भाग हो रही है, तो ऊपर 2 का मल्टीपल ही होगा ना मेरे बच्चों। समझ आ रहा है? ये चीज हमें क्लियर करनी है, ठीक। अब मैंने अगर ये मान लिया कि भैया हमारी ये है कोई चीज, हमने यहां रख दी इसकी वैल्यू 2c स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इस वाली इक्वेशन में रख देता हूं, पुट इन इक्वेशन 2। समझ आया? ठीक है, क्या 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ c स्क्वायर हो गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ c स्क्वायर हो गया। तो c स्क्वायर क्या हो गया? b स्क्वायर बाय 2, b स्क्वायर बाय 2 हो गया भाई। हमने मानी एक ही संख्या कुछ भी थी, ट्वाइस के मल्टीपल में होगी, 2 के मल्टीपल में होगी, हमने मान लिया और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया,
तो हमारी वैल्यू क्या आई, सी स्क्वायर आ गया हमारा बी स्क्वायर बाय 2 आ गया। कंडीशन थर्ड इक्वेशन बन गई बेटा हमारी। पहली में क्या था, ए कट रहा था 2 से, यहाँ पे आगे की बी भी कट रहा है 2 से, यहाँ ए भी कट गया, यहाँ बी भी कट गया, पर मैंने कहा दोनों ऐसे अभाज्य संख्या है, दोनों कट ही नहीं सकती ऐसे। तो मेरे मानने में क्या हो गया, मैंने जो माना वो क्या माना, गलत माना ना मैंने जो संख्या मानी ये परिमेय संख्या है वो गलत हो गई, क्योंकि भाई सहभाज्य होना चाहिए था, परिमेय संख्या है तो होना चाहिए था, पर क्या हुआ, ये मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। ये सारी आपको उतारनी है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहां समझ में नहीं आया वीडियो में बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है। हमारी ये पहली इक्वेशन देखे 3 फ्रॉम, तो पहली और तीसरी इक्वेशन से अगर हम देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि पहली और तीसरी इक्वेशन से हमें यह पता लगता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है। जो हमने मानी थी ए और बी सहअभाज्य संख्या, वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्या है, वो 2 से विभाजित हो रही है। तो जो हमने √2 को परिमेय संख्या माना था वह गलत है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि √2 जो है हमारा क्या है, क्या बच्चों, इरेशनल संख्या है। कौन सी संख्या है, इरेशनल संख्या। ठीक, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया होगा, नहीं आया होगा बताना, फिर आ जाऊंगा, फिर समझा दूंगा, पर मोटा मोटा समझते क्या हमने माना भाई, √2 हमारा परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या तो ए बाई बी की फॉर्म में होगी, ए बाई बी हमने माना एक सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या मतलब जिसका फैक्टर, जिसका मेष है 1 होगा, को प्राइम नंबर, ठीक है। वो जब भागी, वो जैसे मैंने लगा 3 और 4 वो भागी 1 से हो रहे हैं, तभी तो वो सहअभाज्य संख्या हुई, ठीक है। हमने स्क्वायरिंग करी, या यहां से हमें पता चला कि भैया ए हमारा 2 से भाग हो रहा है, ए हमारा 2 से भाग हो रहा है, तो ये सहअभाज्य तो है नहीं भाई, 1 से होना चाहिए था। चलो जी, ठीक है। अब ए जब 2 से भाग हो रहा था तो 2 का मल्टीपल ही तो होगा ए। अब ये लगाओ 2 का मल्टीपल, कोई चीज 2 से भाग हो रही है, कोई चीज 5 से भाग हो रही है, तो 5 का मल्टीपल में जा रही है नहीं। मान लो, मुझे लगता है इस चीज में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। मान लो कोई चीज 5 से भाग हो रही है तो ऊपर 5 होगा, है ना, या 10 होगा, 15 होगा, 5 का मल्टीपल होगा, 5 1 5 5 इंटू करते 5 को मल्टीपल, इसलिए मैंने ए को मैंने मान लिया 2c है, 2 का मल्टीपल 2 से कट रहा है ना, तो 2 का ही कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं, ठीक है, हमने डाला और इस वाली इक्वेशन में डाला, उससे हमें पता चल गया सी स्क्वायर है बी स्क्वायर बाय 2, कि भैया मेरी तो दूसरी संख्या भी 2 से डिवाइड हो रही है ना, मैंने तो सहअभाज्य संख्या माना था, पर ये दोनों डिवाइड हो रही है 2 से, तो मेरा जो मानना था वो गलत हो गया। तो इससे सिद्ध होता है कि जो मैंने माना ये √2 परिमेय संख्या वो मेरा गलत है, और इस कंडीशन से ये निकल के आता है √2 जो है, सिद्ध होता है कि √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। थैंक यू, मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ आई होगी, चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही थी, रिवीजन चला, रिवीजन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होगी वही आपको बताई जाएगी, क्योंकि अब आपका एग्जाम भी है, तो वही चीज पढ़ो जो जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। ज्यादा डीप घुस जाएंगे तो अभी कुछ नहीं, पूरा 9 महीने का कोर्स है और हमें 1 महीने में कंप्लीट करना, तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज करेंगे। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, 2 + √3 सेम इसी मेथड पे करना, बस ये मेथड आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।